प्रतापगढ़ में संदिग्ध दशा में एक टीवी चैनल के पत्रकार की रविवार देर रात मौत हो गई। घटना की जानकारी होने पर परिजनों में कोहराम मच गया। घर वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे स्टेशन मोहल्ले में रहने वाले सुलभ श्रीवास्तव, जिनकी उम्र 40 है, एक टीवी चैनल के पत्रकार थे। लोकतंत्र स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आज प्रयागराज में सुभाष चौराहे पर पत्रकारों ने काली पट्टी और सपा नेत्री ऋचा सिंह ने पत्थर गिरजाघर से लेकर सुभाष चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर पत्रकारों की सुरक्षा के लिए 50 लाख का बीमा कराने के लिए प्रशासन से मांग की। कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले पत्रकार भी अब सुरक्षित नहीं है। और ये बहुत आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि बहुत गंभीर बात है कि सुलभ श्रीवास्तव जी ने अपनी हत्या की और अपनी सुरक्षा को लेकर आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इससे भी ज़्यादा शर्म की बात यह है कि घटना के बाद, उनकी मौत के बाद भी पुलिस लगातार ये कहती रही कि ये दुर्घटना है। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उनकी हत्या हो गई है। जब पत्रकारों का दबाव बना तो पुलिस ने ये माना कि उनकी हत्या हुई है। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में पुलिसिया और कानून व्यवस्था का एक सुचारू ढर्रा ये है कि वो अपराध को मानते ही नहीं है। कभी वो ये नहीं मानते हैं कि बेटी के साथ रेप हुआ है, कभी वो ये नहीं मानते कि पत्रकारों के साथ पत्रकार की हत्या हो गई है, और कभी वो ये नहीं मानते कि उत्तर प्रदेश सरकार फेल कर गई है। अगर लोकतंत्र में सच को सामने लाने का मुआवजा पत्रकारों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ेगा तो लोकतंत्र विध्वंस कर जाएगा, लोकतंत्र तहस नहस हो जाएगा। और कोई भी पत्रकार, आप सोचिए कि उस पत्रकार के परिवार की हालत क्या हो रही है। आज अपने 3 छोटे छोटे बच्चों को लेकर सुलभ श्रीवास्तव जी की पत्नी किस मानसिक स्थिति में है। और हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, पत्रकारों के लिए 50 लाख का बीमा सुनिश्चित हो, और साथ ही साथ सुलभ श्रीवास्तव जी के परिवार को तत्काल रूप से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। और विशेषकर प्रयागराज पुलिस, जिसने दुर्घटना को माना ही नहीं, जो ये मानती ही नहीं है कि अपराधी किस कदर सक्रिय हैं, कहीं ना कहीं आज प्रदेश में सरकार और शराब माफियाओं का गठजोड़ काम कर रहा है। एक शराब माफिया की इतनी हिम्मत हो गई कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ एक पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। तो ना, अगर लोकतंत्र में एक पत्रकार सुरक्षित नहीं है तो ना आम नागरिक सुरक्षित है, और ना ये सरकार सुरक्षित है, और ना हमारा समाज सुरक्षित है। योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, परिवार को सुरक्षा और आर्थिक सहायता मुहैया करानी चाहिए, और पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो, इस बात को लेकर कड़े कदम उठाए जाना चाहिए। और हम योगी सरकार की भर्त्सना करते हैं कि न जाने कितने पत्रकार अपनी जान गंवा चुके हैं सरकार के आने के बाद से। और इस सरकार से क्या उम्मीद की जाए, जो सरकार पत्रकारों के रिपोर्टिंग करने के बाद उनको जेल में डाल देती हो। तो आज माफियाओं की अगर ये हिम्मत पड़ गई है कि वो पत्रकारों की हत्या कर दें, तो ये कहीं ना कहीं सरकार की देन है।